आपका प्यार तो था 24 कैरेट गोल्ड, पर उसकी औकात ही ना थी खरीदने की। क्या एम्बुलेंस जैसे फिरते हो, घायल दिल को लिए लिए फिरते हो। जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गा वासुदेव। आजकल के बच्चों की ये सबसे बड़ी समस्या है। वो नहीं मिली तो मैं कुछ कर लूँगा, वो नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। है ना ये बड़ी समस्या आप सब लोगों की। मैं इस समस्या का समाधान तो नहीं, पर 2 उदाहरण श्रीमद् भागवत से आपको सुनाती हूँ कि कैसे क्या होता है, क्या कर्मों का परिणाम होता है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं एक कहानी बता रही हूँ राजा भर्तरी की। ये चरित्र श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो एक राजा थे। राजा बहुत ही देखने में सौम्य, शरीर सौष्ठव भी जैसे समझ लो कि एक राजा का कैसा होता है वैसा दिखने में आकर्षक, चौड़े कंधे। लेकिन उनकी जो रानी थी वो राजा से प्रेम नहीं करती थी, जबकि राजा उनसे बहुत स्नेह करते थे। उनके लिए वो किसी विश्व सुंदरी से कम न थी। तो एक बार क्या होता है कि राजा के जो भाई होते हैं छोटे, वो उनको उनके मंत्री के साथ देखते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता और उनको लगा कि ये बात मैं अपने बड़े भाई को साफ तौर से बता दूं। तो उन्होंने ये जैसे ही विचार किया, उनको देखा तो रानी ने उनको देख लिया कि वो राजा के पास जा रहे हैं। तुरंत उन्होंने क्रिया चरित्र किया और राजा के पास पहले ही पहुंचकर उनको अपने देवर के खिलाफ बोला कि आपके भाई की नज़र मुझ पर खराब है। राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी समय भाई को अपने राज्य से ही बाहर कर दिया। बोला कभी शक्ल मत दिखाना मुझे। तो राजा के भाई विचार तो करेंगे ना कि क्योंकि रानी गलत है और उसका प्रभाव राजा पर पड़ेगा, और राजा अगर राजा को कुछ हुआ तो पूरा प्रभाव पूरे राज्य पर भी पड़ेगा, नुकसान मेरे देश का है। तो वो एक बहुत ही समझदार प्रज्ञावान संत के पास गए और उनको पूरी समस्या बताई कि ये बात ऐसे है। लेकिन राजा को मैं बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने मुझे शंका रखकर ही राज्य से बाहर कर दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, जैसा ये देश तुम्हारा है वैसे ही मेरा भी है, मैं इसका जरूर कोई ना कोई उपाय कर लूंगा। अब इधर क्या होता है, जो राजा हैं वो रानी से प्रेम करते हैं, रानी मंत्री से प्रेम करती है और मंत्री राजनर्तकी से प्रेम करते हैं, और राजनर्तकी जो अश्व संचालक जो होते हैं ना, घोड़े संभालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनसे करती है। और जो वो अश्व संचालक है वो किसी अपने ही गांव की, अपने ही समाज की किसी युवती से प्रेम करता है। सबका प्रेम अलग अलग। इधर जब संत जी को ये पता चला है और वो पूरा निश्चय करके बैठे हैं कि मैं अब समस्या का समाधान करूंगा, तो उन्होंने एक फल लिया, उम्दा, बिल्कुल सुंदर सा दिखने में, और उसको राजा को देते हुए बोले कि राजन, ये अभिमंत्रित फल है, इससे आप चिर युवा रहेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चिर युवा माना हमेशा आप युवा बने रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, बहुत उनको दक्षिणा देकर पंडित को रवाना किया। अब उन्होंने वो फल सोचा कि मैं क्या करूँगा, मेरी रानी हमेशा सुंदर रहनी चाहिए। तो वो उनसे क्योंकि बहुत स्नेह करते थे, उन्होंने वो फल जाके रानी को दे दिया
और उनको भी यही बात बोली कि आप हमेशा सुंदर स्वस्थ रहेंगी। रानी ने सोचा मैं क्या करूंगी, मैं तो ना उनको देती हूँ। उन्होंने मंत्री को दिया और मंत्री ने फिर राजनर्तकी को दिया और राजनर्तकी ने अश्व संचालक को दिया। अश्व संचालक ने उस अपने समाज की उस युवती को दिया। अब उस युवती ने सोचा कि ये इतना अगर अभिमंत्रित फल है, इतना सुंदर आकर्षक है, तो मेरे राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा की वजह से तो हम इतना सुखी जीवन जी रहे हैं, किसी प्रकार के कष्ट नहीं हैं। वो स्वस्थ और सुंदर रहने चाहिए हमेशा। और वो आदर के साथ जाके वो राजा को भेंट करती हैं। अब जब वो फल राजा के पास आता है तो राजा सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे संभव है। तो फिर उन्होंने पूरा पता लगाया कि क्या क्या कैसे कैसे, उनको सारी बात पता चल जाती है और उनको अपने किए पर पछतावा होता है कि मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी। वो मुझे कुछ बता तो रहे थे पर मैंने नहीं मानी उनकी बात, और रानी को निकाल देते हैं और अपने भाई को सबसे पहले बुलाते हैं अपने देश वापस और उनको वो राजगद्दी देते हैं और स्वयं सब कुछ छोड़कर, क्योंकि उनका मन इतना खराब, इतना टूट जाता है कि जिसके लिए मैं जी रहा था वो तो धोखा देने वाली है। तो वैराग्य आ गया उनके मन में और वन को चले गए तपस्या करने और ईश्वर में अपना मन लगाया कि जिससे मैं प्यार करता था वो तो प्यार के काबिल ही ना थी, तो उससे करूँ ना जो सबका प्यारा है, सबको प्यार देता है बदले में। अब मैं आपको एक और दूसरी कहानी बताती हूँ कि सुदामा, आप सब ने सुना होगा, बहुत गरीब ब्राह्मण थे। ना शारीरिक रूप से वो इतने समर्थ थे, झुके हुए कंधे, सांवला पतला दुबला सा शरीर, धन भी नहीं, घर भी नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, कैसी भी स्थिति में पति के साथ रहने के लिए तैयार, प्रसन्न, खुश, आदर्शों पर अपने अडिग। तो ये क्या है? ये आपके सारे कर्मों का ही हिसाब होता है। यहाँ पर आपकी जैसी ब्लड रिपोर्ट होगी आपको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा ना। आपके बदले किसी और को तो वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही कर्मों का हिसाब भी ऐसे ही होता है। आपके हिस्से के कर्मों का हिसाब किसी और के पास नहीं जाता। आप लोग सोचते हैं कि ये न मिली तो ये हो जाएगा, वो न मिली तो वो हो जाएगा, वो न मिला तो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि आपके जन्म से पहले आप सिर्फ गर्भ में हैं और आपको प्यार करने वाले आपके माता पिता हैं। आप उनके प्यार को ठुकरा देते हैं और चल देते हैं किसी 2-4 साल के प्यार के पीछे अपना जीवन समाप्त करने। ये दुनिया गोल नहीं है, मतलबी है। सबसे मीठी भाषा प्रेम की नहीं, मतलब की है। आप इस बात को समझ लीजिएगा। और मैंने 2 उदाहरण दिए हैं हमारे शास्त्रों से, इनको समझ लीजिएगा और कहाँ कैसे इसका उपयोग करना है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण।